हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। ये क्वेश्चन जो है सारे PYQ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए दिया है क्वेश्चन ये एलोन कैन डू 2/5 ऑफ वर्क इन 12 days. B is 25% more efficient than A. C alone can do the same work in 12 days less than B. D is 25% less efficient than C. If they all together, then the work will be completed in how many days? ये क्वेश्चन आपका CGL Tier 2 2022 में पूछा गया था। दिया है कि 2/5 काम ये जो है वो 12 दिन में कर रहा है, जो कि B बोल रहा है कि वो इफ़िशियंट कितना है, A से 25% ज़्यादा है, और C इसी तरह से जो है वो B से 12 दिन कम समय लेता है। फिर बोल रहा है यहाँ D जो है वो 25% कम इफ़िशियंट है C से। तो अगर साथ में चारों काम मिल करके करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहले हम लोग निकालेंगे टोटल वर्क ऑफ A, कितना एक काम को A जो है करेगा। तो 2/5 काम जो है वो 12 दिन में कर रहा है। कौन कर रहा है? A। अगर एक काम को करना होगा तो कैसे करेगा? 2 छक 12 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, A जो है अगर काम करता है एक काम को तो 30 डेज इसको टोटल लगने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको प्रोसीड करना होगा। B इज़ 25% मोर देन, यानी अगर A इज़ टू B अगर किया जाए तो इफ़िशियंसी यहाँ से निकल जाएगा। बोल रहा है कि B का इफ़िशियंसी जो है 25% ज़्यादा है A से, तो 4:5 हो जाएगा। अगर 4:5 हो गया तो देखिए ये क्या चीज़ है, इफ़िशियंसी है। हम लोग अगर टाइम कर निकालेंगे तो टाइम का क्या होता है, 5:4 हो जाएगा, चूँकि इफ़िशियंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये चीज़ होता है। ठीक, इसीलिए यहाँ से ये हो गया। अब ये कितना टाइम ले रहा है, 5 का दिया हुआ रेशियो, यानी कितना गुना है, 6 गुना। अगर 6 गुना है तो ये भी तो 6 गुना होगा, तो 4 6 जा 24, यानी B जो है काम को 24 डेज में करता है। यहाँ B का आ गया। अब फिर से बोला है C जो है, यहाँ देखिए C जो है वो अकेले 12 दिन कम समय लेता है B से, यानी C जो है काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 डेज में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चूँकि 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 डेज आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका आ चुका है, B का जो टाइम लग रहा है वो C का लग रहा है, और यहाँ A का। अब D का भी हमको निकालना होगा, तभी तो पता चलेगा। आगे चलिए पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि D जो है 25% लेस है C से, इफ़िशियंसी इसका। दैट मीन्स C इज़ टू अगर D करते हैं तो D का इफ़िशियंसी कम है, दैट मीन्स यहाँ D का इफ़िशियंसी 3 हो गया और C का 4 हो गया। ये हो गया इफ़िशियंसी। अब टाइम अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 3:4। ठीक, अब देखिए C जो है कितना, 12 डेज टाइम ले रहा है, दैट मीन्स ये कितना गुना है, 4 गुना, तभी तो ये 12 आया था। अगर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा, यानी 16। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, यानी D जो है काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है। अब हम लोग का क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वर्क अब निकल जाएगा। A का 30 डेज, B का 24, C का 12 और D का 16। ये सारे का LCM लेना होगा। तो क्या क्या आ गया, 30, फिर हो गया था हम लोग का 30, 24, फिर 12 और ये 16। ये इतना चीज़ आ चुका है अभी तक। इसका हम लोग LCM ले लेंगे। तो LCM में पहले देखिए कि कॉमन क्या ले सकते हैं। ठीक है, इतना का अगर LCM लेते हैं तो यहाँ से जो है टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको कर देते हैं 6×5, इसको करेंगे 6×4, यहाँ से 6×2, ये तो आपका नहीं कटेगा तो ये 8×2 हो जा, ये हो सकता है। ठीक, अब देखिए 6 3 में आया तो 3 को 1 लिखेंगे, फिर यहाँ 5 आया, 5 किसी में नहीं है तो 5 यहाँ लिखेंगे।
अब क्या है, ये 4 है, ये 8 है, ये 2 है और ये भी 2 है। तब इस तरह से अगर आता है तो कौन सा बड़ा नंबर है, 8 है ना, तो 8 यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए 8 5 से 24, 8 5 जा 40, 46 जा 240, यानी 240 जो है ये आपका आ गया टोटल वर्क। ठीक, अब इफ़िशियंसी निकालेंगे। इफ़िशियंसी अगर यदि निकालते हैं तो कितना कितना हो जाएगा, ये 3 8 जा 24 10 जा, यहाँ से 12 20 जा, और यहाँ से हो जाएगा आपका 16 15 जा, इतना हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, बोला तीनों में चारों मिलके कितना दिन में काम को कंप्लीट करता है, तो चारों का इफ़िशियंसी जोड़ देते हैं। 8 और 10 18, 18 और 15 हो जाएगा आपका 33, 33 और 20 ये हो गया आपका 53। तो देखिए ऑप्शन में दिया है क्या, हाँ दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 240/53। तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन आपका मेंस लेवल में पूछा गया था। दिया है ईच वन ऑफ 5 men इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। द वर्क इज स्टार्टेड बाय 1 person, द नेक्स्ट डे 1 more person ज्वाइन एंड every next day 1 more person joins from the 5th day. 5 person continued working as a team. In how many days will the work be completed? ये आपका CGL 2021 टीयर 1 में पूछा गया है। ठीक है, दिया है कि 5 आदमी है, ठीक है, एक आदमी से काम करना शुरू होता है और ये टोटल काम को जो है 20 दिन में कंप्लीट कर देता है, यानी एक आदमी 20, यानी टोटल वर्क कितना हो गया आपका 20, ये हो गया टोटल वर्क। अब बोल रहा है एक आदमी प्रत्येक दिन जो है ऐड कर रहा है, उसके बाद जो है 5वां आदमी जब पहुंच जाता है तो ये काम को कंटिन्यूड करते चला जाता है। तो देखिए यहाँ से पहला दिन में कौन करेगा, एक आदमी, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा में 3 आदमी, चौथा में 4 आदमी, 5वां में 5 आदमी। अब देखिए काम कंप्लीट आपका हो रहा है या नहीं। ये हो गया 5 4 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। तो देखिए 15 बोला है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि आगे जो है 5 ही आदमी लगातार जो है कंटिन्यू करेगा काम को, अगर नहीं कंप्लीट होता है तो ये 5 आदमी यहाँ किया तो फिर से कौन करेगा, 5 आदमी। दैट मीन्स देख लीजिए कितना दिन इसको टोटल टाइम लगा है ताकि ये काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 और 6, यानी 6 दिन में ये काम को कंप्लीट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इन x days. Working alone, A and B can do the same work in x plus 8 days and x plus 18 days respectively. A and B together will complete 5/6 of the same work in what days? बोल रहा है ये जो है एक काम A और B काम को x डेज में कर दे रहा है। अगर अकेले काम करता है इन लोग, A जो है वो x plus 8 डेज में और B जो है वो x plus 18 डेज में कर रहा है। बोल रहा है A और B जो है अगर 5/6 काम का जो है 5/6 भाग करता है तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा। तो जब भी x प्लस अगर कुछ भी दिया रहे, जैसे कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि 8 मोर डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है या 6 मोर डेज, तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, लैंग्वेज में वहाँ लिखा था और यहाँ पे क्या है कि आपका जो है वो सैम्बल में एक तरह से यूनिट में दे दिया हुआ है कि x plus 8, वहाँ पे दिन नहीं दिया था, बस दे दिया था 8 मोर डेज में कंप्लीट करना है। तो बस वही चीज़ यहाँ भी है। तो इस तरह का अगर सेंस रहता है तो क्या करते हैं, रूट अंडर ये भी। दैट मीन्स 8 × 18 कितना हो जाएगा, 18 × 8, यानी ये हो गया आपका 144, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12। अगर ये 12 होगा तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 12 + 8 यानी ये 20 डेज में। दैट मीन्स ए का जो है टाइम वो 20 डेज, और इसका हो जाएगा आपका 12 और 18 30। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालना होगा तो 20 और 30 का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा इसका टोटल वर्क 60।
60 ले लिए। अब इफिशियंसी 23 जा और 32 जा। बोल रहे 5/6 ऑफ द टोटल वर्क। तो 60 था टोटल वर्क, उसका 5/6 काम करवा देते हैं। तो 6 10 जा, यहाँ से 5 10 5 जा 50। अब दोनों काम करेगा तो 2 और 5 कितना हुआ 10, 2 और 3 5। तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ आ गया 10। दैट मीन्स काम जो है आपका 10 डेज में कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25% कैन कंप्लीट वर्क इन 60 days. They started the work. 10 people left from the work after X days. If the whole work was completed in 80 days, then what is the value of X? बोल रहा है 25 लोग हैं, काम को 60 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन काम स्टार्ट जैसे वे लोग करते हैं तो 10 पीपल जो है X दिन के बाद काम को छोड़ देते हैं। तो बोल रहा है अगर यदि काम को 80 दिन में कंप्लीट करना है तो X का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 लोग हैं, वो कितना दिन काम कर रहे हैं 60 डेज। अब ये काम कर रहे हैं और X दिन ही कर रहे हैं कंप्लीट, X दिन में ही कर रहा है। ठीक है, बाद तो देखिए यहाँ से आपका टोटल वर्क निकल जाएगा कितना 1500। ठीक है, ये 1500 क्या हो गया टोटल वर्क। इतना जब अगर यदि हो गया, अब क्या बोला है यहाँ, अगर यदि 80 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है तो 80 दिन में कौन काम कंप्लीट कर लेगा। बोल रहा है 10 आदमी अगर छोड़ देता है, 10 पीपल लेफ्ट, हाँ 10 पीपल अगर छोड़ दे रहा है तो कितना लोग करेगा काम, 15 लोग ही करेगा ना। वो कितना दिन में 80 दिन में, तो 15 8 20 से आनी 1200। तो इसमें अगर हम लोग घटाएंगे 1500 में 1200 तो कितना काम बचा 300। बोला X का वैल्यू याद करें, तो जो छोड़ के जाएगा तो उन लोग इतना 10 दिन 10 लोग जो है काम करता है X दिन छोड़ के बाद, मतलब कितना दिन छोड़ के बाद जा रहा है काम वो पता नहीं है। तो जो छोड़ के जा रहा है वही तो काम करके गया होगा। तो कितना लोग छोड़ के जा रहा है 10 लोग, तो यहाँ 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कटा आनी 30। तो 30 जो है X का वैल्यू जो है वो 30 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर यदि ऐसे अगर नहीं आप लोग कर पाते हैं तो एक चीज़ और कर सकते हैं, इक्वेशन बना करके। टोटल वर्क कितना मेरा था 1500 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपका 25 इंटू एक्स, यानी 25% जो है X दिन मान लेते हैं कि काम किया उन लोग। यहाँ तो पता नहीं कितना दिन तक किया है, लेकिन मान लेते हैं X दिन, उसके बाद ये चला जाता है प्लस। अब क्या करेंगे 15 दिन जो है वो बचा है, 15 लोग बचे हैं, चूँकि 10 लोग चले जाते हैं, उसमें से कितना दिन यहाँ पे X दिन मान लेते हैं, उन लोग काम कुछ कर चुका था तो उसको हम लोग घटा देंगे तो 80 माइनस एक्स। ये आपका इक्वेशन आने ट्रेडिशनल मेथड है, ये आपका फर्स्ट था, ये आपका सेकंड मेथड है। आप इसको सॉल्व कीजिए, X का वैल्यू जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, अदरवाइज आंसर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। There 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men 6 women can do 10 days to complete the same work in 7 days. How many women should assist 4 men? तो देखिए बोला है 4 मैन और 5 वुमेन, 4 मैन प्लस 5 वुमेन काम को कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में, और 9 मैन प्लस 6 वुमेन काम को कंप्लीट कर रहा है 10 डेज में, जो यहाँ दिया है। बोल रहा है कि अगर सेम वर्क को 7 दिन में कंप्लीट करना है तो कितने एक मैन के साथ जो है कितने वुमेन की असिस्ट मानी सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले यहाँ से हम लोग इफ़िशियंसी दोनों का निकाल लेते हैं। 3 5 जा, ये 2 5 जा, यहाँ से हो जाएगा 12 मैन प्लस 15 वुमेन इक्वल टू 18 मैन प्लस 12 वुमेन। अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6 मैन इक्वल टू 3 वुमेन, यानी मैन इज़ टू वुमेन। तो मैन का रेशियो कितना हो गया 3 और वुमेन का रेशियो 6। अगर इसको काटेंगे तो 1:2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक में या तो इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये हो गया 4 प्लस 5 2 = 10, और यहाँ जो था 15 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो यहाँ से हो जाएगा 14 × 15, तो 14 × 15 हो जाएगा 210। तो 210 जो है ये आपका टोटल वर्क आ चुका है। अब बोल रहा है इस काम को जो है कंप्लीट करना है कितना, 7 दिन में। तो 7 दिन में अगर कंप्लीट करना है 210, तो 7 दिन में कंप्लीट करना है तो 7 दिया 21, आनी 30 लोगों की ज़रूरत हम लोग को होगा। तो 30 लोग होगा, उसमें से बोला है कि 4 मैन के साथ कितना वुमेन का ज़रूरत होगा। तो 4 मैन का इफ़िशियंसी कितना है, 1, यानी यहाँ से 4 हो चुका है। अब हम लोग को कितना चाहिए, और 26। तो 26 के लिए क्या करेंगे, इसमें वुमेन का इफ़िशियंसी में 13 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 13 वुमेन का और ज़रूरत पड़ेगा, ताकि हम लोग का काम 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये इज़ एज इफिशियंट एज बी एंड सी, वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 days, सी alone कैन कंप्लीट इन 60 days, ए एंड सी वर्किंग टुगेदर फॉर 10 days, बी alone विल बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। बोल रहा है ये जो है बी प्लस सी के इफिशियंसी के बराबर है। दैट मीन्स कहने का मतलब है ये इक्वल टू बी प्लस सी है। फिर बोल रहा है ये और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो काम को 36 डेज़ में कंप्लीट करता है, और सी अगर काम को कंप्लीट करता है अकेले तो 60 डेज़ में कंप्लीट करता है। फिर ये और सी जो है साथ में 10 दिन तक काम करते हैं और काम करते फिर छोड़ देते हैं। फिर बोल रहा है कि बी अगर यदि काम को करता अकेले बचा हुआ काम को तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो है ये हम लोग का टोटल वर्क निकल जाएगा। तो ए प्लस बी का जो है और सी, दैट मीन्स 36 और 60 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, तो निकाल लेते हैं 180। ये आपका टोटल वर्क हो गया। यहाँ से इफ़िशियंसी निकल जाएगा, ए प्लस बी का कितना हो जाएगा 36 5 जा, और यहाँ से 6 3 जा। दैट मीन्स यहाँ पे मेरा जो है इस जगह पे सी का इफ़िशियंसी कितना दिया हुआ है 3, लेकिन टोटल कितना है यहाँ पे ए बी सी का 8 है। अगर 8 है तो दोनों साइड मिला करके दोनों इक्वल में बांटना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 डालेंगे और यहाँ पे 4, ताकि यहाँ 4 और 5 ये आपका कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, यहाँ भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 = 4, ये हो गया बी का इफ़िशियंसी, ये हो गया ए का। तो देखिए यहाँ से अगर ये हो गया, फिर क्या बोला है कि ये और सी जो है वो कितना दिन तक काम कर रहा है 10 दिन तक। ए और सी कितना, वो 4 और 3 7, आनी 7 10 जा 70, ये 70 काम कंप्लीट हो चुका है 180 में से। तो बचा काम कितना 110। बोल रहा है बी अकेले काम को करता है, तो बी का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 110, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। They are to do a certain work. The ratio of the efficiency x and y 5:4. Working together, they can complete the same work in 10 days. Y alone start the work and leaves after 5 days. The remaining work will be completed by x alone. तो कहने का मतलब ये है कि इफ़िशियंसी दिया हुआ है x और y का 5:4 के रेशियो में। बोल रहा है अगर दोनों काम को कंप्लीट करते हैं तो 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। बोल रहा है वाई जो है अकेले स्टार्ट करता है और 5 दिन के बाद काम को छोड़ देता है। तो बोल रहा है बचा हुआ काम एक्स कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। तो चलिए यहाँ से 5:4 दिया हुआ था रेशियो। अब क्या बोल रहा है कि दोनों जो है वो 10 दिन तक करते हैं। ठीक है, तो दोनों आनी कितना हो गया टोटल, यहाँ से अगर देखा जाए तो 5 और 4 9, 9 × 10, यानी टोटल वर्क जो है वो आपका हो गया 90। ठीक, फिर बोल रहा है कि वाई एलोन स्टार्ट वर्क एंड लिव्स आफ्टर 5 days। तो ये एक्स था और ये वाई, ये 5 दिन तक काम करता है, यानी टोटल कितना काम किया 20। तो इसमें से 20 घटा देते हैं अगर,
तो कितना बचेगा 70। ये 70 काम आपका बचा है। फिर बोला रिमेनिंग काम जो है x कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो रिमेनिंग कितना है, ये 4 है, तो ये 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला है x का काम को कितना दिन में करेगा, सॉरी यहाँ पे जो था x का इफ़िशियंसी 5 दिया है, तो यहाँ 70/5 कर देंगे। तो 70/5 कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से आपका 14 डेज जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन कैन कंप्लीट या वर्क इन 34 डेज वर्किंग 9 hours a day. If number of person is decreased by 40%, then how many hours a day should the remaining work to complete work in 51 day? तो कहने का मतलब ये है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन यानी कुछ लोग हैं जो काम को 34 डेज में कर देते हैं और ये प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करते हैं। अगर यदि आपका लोगों को संख्या 40% से घटा दिया जाए तो बचा हुआ काम को कितने दिन, बचा हुआ काम जो है रिमेनिंग वर्क में जो है कितने घंटे काम करेंगे, जो कि 51 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं MDH/W। W मीन्स हो गया वर्क, H मतलब हो गया आपका आवर, ये हो गया आपका डे, ये हो गया मैन। तो इस तरह से आपको लगाना है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि MDH फार्मूला होता है ये। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं MDH फार्मूला पे। तो कितना यहाँ पे कितना है 34 डेज, काम 9 घंटा, तो 34 डेज इंटू 9 आवर। अब बोल रहा है कि इसमें से 40% ही आवर डे इफ़ नंबर ऑफ पर्सन इज़ डिक्रीज्ड। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ बोला नहीं है तो ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका जो है वो 100% लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मेन का बात कर रहा है। अब इसमें से 40% डिक्रीज कर दे रहा है, आने 60% रहेगा तो 60 रख देते हैं इनटू बोल रहा है बचा हुआ काम, तो काम पता नहीं चल रहा है कितना बचा है, तो ठीक है रहने देते हैं। बोल रहा है कितना घंटे करेगा, तो घंटा x मान लेते हैं इनटू डेज कितना है 51 डेज, तो यहाँ पे ये हो गया। अब इतना हो गया, यहाँ नेसेसरी नहीं था ब्रैकेट देना। ठीक है, अब जो कट कर सकते हैं इसमें कर दीजिए। 17 दूना 34, 17 तिया 51, यहाँ से काट सकते हैं 6 तिया 18 यानी 9 दूना 18, ये 2 और ये 2 कट गया, यहाँ से 0, ये 0 कट गया। तो देखिए यहाँ से कितना, यहाँ x बचा, यहाँ 10, दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आया 10। तो 10 आवर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 2 क्वेश्चन आप लोग जो है शेयर करते नहीं वीडियो, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है क्लास को रेगुलर करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे लगता है कि बेकार का वीडियो बना रहे हैं, कोई मेरा वीडियो देखता ही नहीं तो क्यों बनाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और इसको शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए दिया ए कैन डू या वर्क इन 20 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज, दे स्टार्ट वर्क जॉइंटली, यानी एक साथ दोनों काम शुरू करते हैं। फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद सी ज्वाइंड देम, उसके बाद सी जो है ज्वाइन कर लेते हैं। दस ऑल ऑफ देम कंप्लीटेड द होल वर्क इन 10 डेज, और तीनों मिलके जो है 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। बोल रहा है उसमें से टोटल जो है 700 रुपया मिलता है काम कंप्लीट करने के लिए। तो बोल रहा है सी को कितना रुपया मिलता है। चलिए टोटल वर्क यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का 20 और 25, यानी टोटल वर्क हो गया 100। अगर यदि यहाँ से निकालते हैं इफ़िशियंसी ए का, तो 20 25 100, और यहाँ बी का जो है 25 चौके 100 हो गया। बोल रहा है दे स्टार्ट वर्क जॉइंटली फ्यू डेज लेटर, सी ऑल्सो ज्वाइंड देम, 10 तीनों मिल करके बोल रहा है कि 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका निकल जाएगा इफ़िशियंसी 5 4 9। अब सी का इफ़िशियंसी 1 रहा होगा तभी जो है काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि 5 4 9 और 1 10, 10 को 10 100 से डिवाइड, 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जा रहा है, यानी एक इफ़िशियंसी होगा तभी ये पॉसिबल है। दैट मीन्स सी का इफ़िशियंसी कितना हो गया 1। ठीक है,
अब एक हो गया, बोला है कि टोटल को जो है 700 पे किया जाता है, तो 5 4 9 और 1 10, तो 10 को जो है वो 700 पे किया जाता है, तो एक को कितना पे किया जाएगा, 70 रुपये। तो 70 रुपये यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। दिया 36 पर्सन वर्किंग 8 आवर अ डे कैन डू 3 यूनिट ऑफ वर्क in 12 days. How many persons are required to 5 unit of the work in 16 days if they work 6 hour a days? कहने का मतलब ये है कि 36 आदमी है, 8 घंटे काम करते हैं, 3 यूनिट काम कर पाते हैं 12 दिन में, तो कितने आदमी की रिक्वायर्ड होगी जो 5 यूनिट काम को 16 दिन में और 6 घंटे, हाँ 16 दिन में और 6 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ये भी MDH पर भी बनेगा। तो 36 पर्सन 8 आवर और 12 डेज, यूनिट क्या बोले थे, जो काम होता है वो नीचे रखते हैं, तो नीचे कर दिए। फिर बोला है नीचे 5 यूनिट कितना, 6 घंटा और 16 दिन, आदमी पूछा है कितना, तो एक्स मैन ले लेते हैं, तो जो कटेगा उसको काट देते हैं। यहाँ से आपका कट जाएगा 3 4 जा, यहाँ से 4 4 जा, यहाँ से 4 2 जा, यहाँ से 6 6 जा, कट गया। 6 दूना 12 और ये 5 था, तो 12 गुने 5 इक्वल टू एक्स, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो गया 60, यानी 60 मैन का ज़रूरत होगा, ताकि ये काम जो है 16 दिन 6 घंटा के काम करता है, तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए यहाँ से जो है आपका क्लास कंप्लीट हो जाता है। अब सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।